बानी चेयरमैन पीटीआई जिन पर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई। अब जब 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया उसके अंदर ना ये बता सके कि इन्होंने ये अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए, किस तरीके से दिए और उनके पास क्या जवाब था। इसमें पीटीआई ने सिर्फ एक ही बयानिया बनाया कि क्योंकि हम रियासत मदीना की बात कर रहे थे इसलिए हमें यह सजा दी गई है। लीगल आर्गुमेंट्स पे नहीं गए। जो इस्लामी टच की बात होती है, मजहब का नाम इस्तेमाल करने की बात होती है, वो उसी रविश पर रहे और 190 मिलियन पाउंड जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले एक फैसला आया और उसमें कहा गया कि किसी की एक पेनल्टी थी वो सेटल कर दी गई एक एग्जिस्टिंग जुर्माने में से। अब ये कैसे हो सकता है कि अरबों रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान को आना हो और एक और जुर्माने में से आप उसको जमा करा दें। और अगर ये इतने ही इसमें नेक नियत थे और इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर इन्होंने और इनकी अहलिया ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का शैम ट्रस्ट क्यों बनाया और उस ट्रस्ट के जरिए इतनी ज्यादा जमीन जो है वो मलिक रियाज से क्यों ली, इस बात का भी वो जवाब देने से कासे रहे हैं अदालत के अंदर। दूसरी बात इसमें यह है कि इन्होंने वो जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां ली और बकायदा फाइलों को पहिए लगाने के लिए ग्रेटिफिकेशन लेते रहे, रिश्वत लेते रहे, पैसे लेते रहे, तो वो किस पद में लेते रहे। और 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से ये एस्टैब्लिश्ड है कि इन्होंने बंद लिफाफा कैबिनेट के अंदर अप्रूव किया और उसके जरिए काबीना के जरिए एक फैसला किया और ये फैसला इमरान खान का था कि काबीना को बताया भी ना जाए कि उस लिफाफे के अंदर क्या। और आपको याद होगा कि उस वक्त उनकी काबीना के कई अरकान ने यह सवाल उठाया कि हमें यह बताया जाए कि इस लिफाफे के अंदर क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको ओवर रूल किया और कहा कि आपका इससे सरोकार नहीं है और आप बस इसको अप्रूव करें। तो ये जो एक अप्रूवल हुई है और उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड का घपला किया गया है उसमें जो 14 साल की कन्विक्शन है और सजा है वो अपनी जगह मौजूद है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक मेगा करप्शन का केस है जिसका इनके पास ना कोई जवाब है, ना जवाब है और ना उस 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का ये किसी किस्म का कोई दिफा पेश कर सके हैं या अदालत को ये बता भी नहीं सके कि ये इनके पास क्या डिफेंस है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है कि जब आपको 14 साल की सजा हो जाए, कन्विक्शन हो जाए आपकी और उसके बाद आप एक बेल मिलने के ऊपर इस तरीके से सेलिब्रेट करें। मैं बड़ा एहतराम है सलमान अकरम राजा साहब का, एक सीनियर लॉयर है इस मुल्क के। जब उन्होंने आज कहा कि आज हमारी जीत हुई है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि आप एक बेल के ऊपर, बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है, बेल तो हर जुर्म करने वाले को कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे बेल मिलती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपको टेक्निकलिटी पे एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में अगर राइट मिल जाती है। और देखिए शिबली फराज हो गए, बाकी दीगर पीटीआई के लोग हो गए जिनको 9 मई के अंदर सजाएं हुई, वो बेल पर थे, वो गिरफ्तार तो नहीं थे जब उनकी सजा अनाउंस हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि ट्रायल का प्रोसेस चल रहा है, उसका जो है वो 9 मई के केस, ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, वो एक मीटिंग हुई जिसमें जूम पर भी कुछ लोग शरीक थे, जिसमें शमशाम बुखारी साहब ने और शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये काम नहीं करना चाहिए। उनको भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने ओवर रूल किया। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है आज ये समझ से बाहर है। यानी बेल मिलना क्या अक्विटल है, क्या आज आप बरी हो गए, इसका जवाब है नहीं। ये ट्रायल चल रहा है
और टेक्निकल ग्राउंड्स पे कई दफा एज ऑफ राइट बेल मिलती है। अब कई मुल्जमान ऐसे होते हैं जो अंडर कस्टडी हैं, जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी हैं, 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है 190 मिलियन पाउंड के केस में। तो उस 190 मिलियन पाउंड के केस में जब कैद हैं तो बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। और बहुत सारे केसेस में जो तफ्तीशी इदारे होते हैं, पुलिस, एफआईए वगैरह, वो जो मुल्जिम कस्टडी के अंदर हो और ऑलरेडी अरेस्टेड हो और वो एक का सजा भुगत रहा हो, तो उसको कई दफा बेल पे प्रेस भी नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जो है वो बेल को कंटेस्ट भी नहीं करती।